अखबार हो, एबीपी जैसा न्यूज चैनल हो या एबीपी न्यूज लाइव जैसा डिजिटल माध्यम हो, सब पर खबरें लाने में, खबर छापने में, खबर कैमरे से शूट करने पर, वीडियो एडिटिंग करने में बहुत पैसा खर्च होता है। उधर गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियां इस बने बनाए न्यूज कंटेंट का इस्तेमाल तो जमकर करती हैं, लेकिन इससे विज्ञापनों के जरिए हो रही कमाई का छटाक भर ही कंटेंट बनाने वालों में बांटती हैं। टेक कंपनियों को अपनी कमाई का सम्मानजनक और बड़ा हिस्सा न्यूज मीडिया के साथ क्यों बांटना चाहिए, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही और प्रणय उपाध्याय। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। अन्य बातों के अलावा मॉरिसन ने भारत से ऑस्ट्रेलिया की खास मुहिम में शामिल होने और सहयोग देने का अनुरोध किया। गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे टेक कंपनियों को अपनी कमाई का उचित और सम्मानित हिस्सा न्यूज मीडिया के साथ साझा करने की मुहिम मॉरिसन चला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए कानून बना भी दिया है, जिसको नाम दिया है न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड। ब्राजील और फ्रांस ने नियामक संस्था गठित की है। अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक यानी दोनों ही दलों के नेता ऐसे कानून के पक्ष में हैं। दक्षिण अफ्रीका और स्पेन ने सारी कमाई अकेले ही हड़प जाने वाली टेक कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट एक्ट के माध्यम से टेक कंपनियों पर शिकंजा कसने के विकल्प पर विचार कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे देश न्यूज मीडिया की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं और ये देश मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र को अधिक मजबूत करना है तो न्यूज मीडिया की वित्तीय स्थिति भी सुधारनी ही होगी। इसके साथ साथ इन देशों का ये भी मानना है कि टेक कंपनियों की मोनोपोली को तोड़ा जाना भी जरूरी है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक यूटिलिटी बन चुके हैं। तो जब आप यूटिलिटी बन जाते हैं उसके बाद में आप अपने आप को आर्बिट्ररी तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, आप अपने आप को स्विच नहीं कर सकते। अगर हम मीडिया कंपनीज की बात करें तो उनका भी अर्निंग मॉडल एडवर्टीजमेंट से था। तो अगर आप उस चीज को अपने प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं, उनके यूजर का उनके ओरिजिनल कंटेंट को आप अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं, तो आपके ऊपर बाइंडिंग फोर्स आ जाता है कि आप उनके साथ में शेयर करें। बात ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेट यूजर की संख्या के हिसाब से दुनिया का चौथे नंबर का देश है। फेसबुक के 1 करोड़ 17 लाख यूजर हैं। पिछले साल फेसबुक और गूगल की ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापनों से कमाई रही $319 बिलियन। ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर $100 की विज्ञापन कमाई में से 53% गूगल को मिलता है और 28% फेसबुक को। लेकिन जब इन कंपनियों से कहा गया कि वो इस कमाई में से सम्मानजनक राशि न्यूज मीडिया को भी दें तो वो साफ मुकर गए, उल्टे दादागिरी करने लगे। फेसबुक ने तो ऑस्ट्रेलिया का पेज ही हटा दिया, यहां तक कि मौसम, स्वास्थ्य और इमरजेंसी की सूचना देने वाली सेवाएं भी बंद कर दी गई। तब मॉरिसन ने कहा था वो दुनिया शायद बदल रहे होंगे लेकिन वो दुनिया को अपने हिसाब से चला नहीं सकते। जाहिर है फेसबुक ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जो ऑस्ट्रेलिया सरकार की सत्ता को सीधी चुनौती थी। बदले में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी पलटवार करते हुए फेसबुक को दिया जाने वाला सरकारी विज्ञापन रोकने का ऐलान किया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर नए कानूनों को मानने से फेसबुक को परहेज है तो वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया दबाव में नहीं आया, फेसबुक को झुकना पड़ा। उसने अगले 3 सालों में न्यूज मीडिया की आर्थिक मदद के लिए $1 बिलियन का कोष बनाने की घोषणा की है। गूगल ने रॉबर्ट मर्डोक जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ राजस्व बांटने को लेकर समझौता किया है। गूगल ने भी फेसबुक की तरह $1 बिलियन का विशेष कोष बनाने की घोषणा की है। पहले तो कमर्शियल नेगोशिएशन खुद करिए, सो व्हिच मींस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुद न्यूज आउटलेट्स के साथ नेगोशिएशन कर ले। इफ दोज नेगोशिएशंस आर अनसक्सेसफुल तब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट एक आर्बिटर अपॉइंट करेगी। तो गूगल ने क्या करा, गूगल ने नेगोशिएशंस कर ली। यह वक्त की जरूरत भी बन गया था क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर पारंपरिक मीडिया और समाचार पत्रों को मिलने वाला विज्ञापन डिजिटल माध्यमों पर शिफ्ट हुआ। आंकड़े बताते हैं कि बीते 10 सालों के दौरान ऑस्ट्रेलियाई समाचार पत्रों की आमदनी में आधे से भी ज्यादा की कमी आई। नतीजा यह हुआ कि कई समाचार पत्रों और टीवी चैनलों को अपना बोरिया बिस्तर तक समेटना पड़ा। अब जो काम ऑस्ट्रेलिया कर रहा है
वो काम भारत क्यों नहीं कर सकता या भारत को क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर भारत में भी न्यूज़ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है और न्यूज़ मीडिया की हालत खराब हुई है। कोरोना काल में कुछ न्यूज़ चैनल बंद हुए, कुछ अखबार बंद हुए, कुछ न्यूज़ पोर्टल बंद हुए, पत्रकारों की नौकरियां गई, भर्तियां प्रभावित हुई, तनख्वाहें कम हो गई। उधर गूगल, फेसबुक जैसी टेक कंपनियां मालामाल हो रही हैं। अर्नेस्ट एंड यंग का एक सर्वे फिक्की ने साझा किया है। सर्वे बताता है कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म को 2019 में 27,900 करोड़ का विज्ञापन मिला, जो 2022 में बढ़कर 51,340 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। भारत में 30 करोड़ ऐसे यूजर हैं जो न्यूज संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। वैसे कुल मिलाकर इंटरनेट से जुड़ने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। सर्वे बताता है कि सभी तरह के इंटरनेट यूजर में से 46% न्यूज सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही देखते हैं। इसी तरह स्मार्टफोन रखने वालों में से 76% न्यूज अपने फोन पर ही देखते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां बड़े पैमाने पर भारतीय भाषाओं में अपना कारोबार पसारने में लगी हैं। गूगल के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि उसके वॉइस सर्च टूल का इस्तेमाल हिंदी में बहुत तेजी से बढ़ा है। हाल ही में भारत ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए कड़ी शर्तें लागू की हैं। भारत ने ट्विटर को 300 के आसपास अकाउंट बंद करने के लिए मजबूर किया है। भारत ने व्हाट्सएप पर प्राइवेसी को लेकर शिकंजा कसा है। भारत ने बहुत से ऐप तक बंद किए हैं। भारत ने ऑनलाइन मार्केट के मामले में अमेज़न और फ्लिपकार्ट को बिजनेस मॉडल बदलने के लिए बाध्य किया है। भारत जब ये सब कर सकता है तो वो टेक कंपनियों पर दबाव भी डाल सकता है कि वो न्यूज़ मीडिया के साथ अपनी कमाई साझा करें। आखिर भारत बहुत बड़ा बाजार है और कोई भी टेक कंपनी इस बाजार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। उधर टेक कंपनियों का कहना है कि वो तो अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज कंटेंट दिखाते हैं, जिससे कंटेंट बनाने वाले न्यूज मीडिया का ही प्रचार प्रसार होता है। उसके पाठक या दर्शक बढ़ते हैं और सारी तारीफ उन्हीं के हिस्से जाती है। इससे न्यूज मीडिया को ज्यादा विज्ञापन मिलता है। टेक कंपनियों का दावा है कि वो तो फ्री प्लेटफॉर्म है और कंटेंट बेचते नहीं है, उनका विज्ञापन तो टारगेटेड होता है। टेक कंपनियों के कारण न्यूज़ मीडिया का कंटेंट चर्चा में आता है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ चर्चा से पेट नहीं भरा जा सकता। हमारे यहाँ कहा जाता है कंटेंट इज किंग। अब ये कहाँ का इंसाफ है कि कंटेंट बेचने वाले तो किंग यानी राजा हो जाएं और कंटेंट बनाने वालों की हालत रंक जैसी हो जाए। अखबार हो या टीवी चैनल, दोनों विज्ञापन पर ही जिंदा हैं, लेकिन विज्ञापन डिजिटल की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ दिलचस्प तथ्य है कि जितना भी ऑनलाइन विज्ञापन है उसका 68 से लेकर 75% हिस्सा गूगल और फेसबुक के पास ही जाता है। इसके बाद अमेज़न के हिस्से कुछ आता है करीब 9%। यानी न्यूज मीडिया के लिए यहाँ भी गुंजाइश नहीं के बराबर रह गई है। जानकारों का कहना है कि टेक कंपनियों में विज्ञापनों को लेकर पारदर्शिता भी नहीं है। वो कभी नहीं बताती कि न्यूज मीडिया के किस कंटेंट से उसे कितना विज्ञापन मिला। इतने प्लेटफॉर्म ये अपने आप को इंटरमीडियरी की कैटेगरी में डालते हैं। सिर्फ हमारे देश में ही, बाकी सभी देश में इनको इंटरमीडियरी की एक दर्जा दिया गया है और ये अपने आप को बोलते हैं कि हम इंटरमीडियरी है तो हमें एक सेफ हार्बर दीजिए, बिकॉज हम तो एक प्लेटफॉर्म है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कंटेंट क्रिएटर नहीं है। हम एक प्लेटफॉर्म में कोई कंटेंट क्रिएट करके डालता है और बाकी पब्लिक इसको देखती है, तो हमारे पास कोई इंटरफेरेंस नहीं है। भारत में भी डिजिटल माध्यमों के जरिए सूचना सामग्री की खपत का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा है। बीते एक साल के दौरान जहां कई छोटी बड़ी कंटेंट उत्पादक कंपनियां आय के साधनों के लिए कराहती रही हैं, वहीं बड़ी टेक कंपनियों ने अपने छोटे प्रतिस्पर्धियों को खरीदकर आकार तेजी से बढ़ाया है। इन दिनों आत्मनिर्भर भारत पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि आत्मनिर्भर न्यूज़ भी आत्मनिर्भर भारत का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए और ये काम तभी हो सकेगा जब टेक कंपनियां अपनी कमाई साझा करेंगी और इसके लिए टेक कंपनियों को मजबूर किया जाना जरूरी है कि वो एक कानून के दायरे में आए। लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि कानून बनाना भी इतना आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी मीडिया कंपनियां एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से टेक कंपनियों के साथ कमाई में हिस्सेदारी तय करें। इंटरनेट कंपनियों को अपनी पसंद के न्यूज मीडिया के साथ समझौते करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। छोटे मीडिया घरानों, क्षेत्रीय भाषा के मीडिया और भविष्य में आने वाली मीडिया कंपनियों के हितों की रक्षा कानून का हिस्सा होना चाहिए। विवाद होने की सूरत में निपटारा कैसे होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
ट्रेन टेक्नोलॉजी और टेस्ट बदलते रहते हैं, लिहाजा कानून लचीला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट देश की सीमाएं नहीं पहचानता, इसलिए जरूरी है कि कानून बनाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसे नियम तय किए जाएं और खामियों को दूर करने के उपाय किए जाएं। अभी फेसबुक कहता है चलो हम पैसे देते हैं, बट रिमेंबर फेसबुक इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली। जी, फेसबुक को कोई रोक तो नहीं सकता। कल को अगर फेसबुक बोले चलिए हम ये न्यूज कंपनी से अब हम पैसा लेंगे फॉर देम टू यूज अवर प्लेटफॉर्म, तो एंड देन नो लॉ कैन बी सस्टेन्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि भाई सर्विस दे रहे हैं हम, आपकी सर्विस के लिए पैसा मांग रहे हैं, एंड देन नो वन कैन डिनाई इट। भारत में अखबारों की प्रतिनिधि संस्था द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने गूगल से कहा है कि वो विज्ञापन राजस्व का 85% अखबार वालों को दे। सोसाइटी ने विज्ञापन से हो रही कमाई में पारदर्शिता का भी सवाल उठाया है। उधर जानकारों का कहना है कि भारत सरकार, भारतीय संसद और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर न्यूज मीडिया को दबाव डालना चाहिए, तभी बड़ी टेक कंपनियां दबाव में आएंगी। ये बात तकरीबन सभी जगह शायद चले, तर्क संगत है, न्याय संगत है, और इसमें दोनों को आपस में बात करके उसका रेवेन्यू, उसका जो भी उससे आय हो सकती है एडवर्टाइजमेंट वगैरह से, उसके आपस में वितरण की और बांटने की बात को ठीक से होना चाहिए, जो उनका कोड बना है। भले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से सहयोग का अनुरोध किया हो, लेकिन भारत सरकार अभी अपना रुख साफ नहीं कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया तो बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है वो इससे अलग है थोड़ा। वो मीडिया की न्यूज जो छापते हैं उनको कुछ पेमेंट मिले न मिले ये भी एक मुद्दा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि दुनिया के सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन या बाकी अन्य देशों में भी इस विषय में क्या क्या हो रहा है इसका हम जानकारी भी रखते हैं, और उसकी राय जब जानकारों का कहना है कि इस मामले में भारत अगर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों का सहयोग करता है तो इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग में भारत के रिश्ते और ज्यादा बेहतर होंगे। रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में रिश्ते और मजबूत हुए तो चीन की घेरेबंदी करने में भारत को आसानी होगी। हमारे सहयोगी प्रणव उपाध्याय और कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज, जयपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।